करेंगे ऑडियोलॉजी एंड अकाउस्टिक्स। तो एक बहुत ही छोटा चैप्टर है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजीज़ आगे हम यूज़ करते हैं तो हमें तब समझ में नहीं आता कि टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। एज सच ये चैप्टर की डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती है बट व्हेन यू राइट योर आंसर्स आपको ये टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, सो यू शुड नो देम। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल गो विद साउंड। साउंड क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड इट प्रेजेंट्स एज कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। ठीक है, दो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है। एंड इट ट्रैवल्स टू एयर, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, फिर हम आते हैं फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, एक वेव को कंप्लीट करने में फॉर द ट्रफ्स एंड क्रेस्ट, या फिर साउंड की भाषा में बोले वन कंप्रेशन एंड वन रेयर फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ वन साइकिल। तो एक साइकिल मतलब एक सेकेंड में कितने कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। इसको हम हर्ट्ज में काउंट करते हैं। ठीक है, देन वी हैव प्योर टोन्स। प्योर टोन्स मतलब सिर्फ सिंगल फ्रिक्वेंसी है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको और भी चीज़ें सुनाई दे रही होंगी, तो मेरी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ नॉट अ प्योर टोन। प्योर टोन मतलब सिंगल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एंड हम प्योर टोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वी गो फॉर प्योर टोन। ऑडियोमेट्री जब हम आगे भी पढ़ेंगे। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स साउंड। जैसे मैंने कहा ह्यूमन वॉइस, इट इज़ मोर देन वन फ्रिक्वेंसी। देन वी कम टू पिच। पिच क्या होता है? सेंसेशन प्रोड्यूस बाय फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैं ई करूँ तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हो सकता है फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम है पर जो इंसान है उसको अलग सुनाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, उसको बहुत इरिटेशन हो सकती है, तो उसमें हम कहेंगे कि पिच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सेम आवाज़ अगर मैं किसी और को सुनाऊँ तो हो सकता है कि उसको ये आवाज़ इतनी इरिटेटिंग ना लगे। तो पिच एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है। ठीक है, एंड ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा पिच होती है। देन वी कम टू ओवरटोन्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साउंड्स के पास क्या होता है? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स है, अगर मैं उसको 2x कर दूँ, 3x कर दूँ, 4 टाइम्स x कर दूँ तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी तो x ही रहेगी ना, और बाकी की जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है वो x का सम है, मल्टीपल है। ठीक है, तो x मेरी बेसिक फ्रिक्वेंसी या फिर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और उसके ऊपर जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है मैं उसको ओवरटोन कहूँगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मतलब x की पावर होगी, मतलब x का जो मल्टीप्लिकेशन नंबर होगा, उतनी ज़्यादा उस वॉइस की क्वालिटी या फिर टिम्बर होगी। ठीक है, देन वी कम टू इंटेंसिटी। अब देखिए, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंसिटी एंड लाउडनेस क्या है। इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, अगर वो उसको बता रही है कि ये इतनी लाउड है तो वो इंटेंसिटी है। ठीक है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स। हम आते हैं लाउडनेस पर। लाउडनेस क्या है? सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इतनी तेज़ बोल रही हूँ तो हो सकता है कि किसी को तेज़ सुनाई दे रहा हो, किसी को धीरे सुनाई दे रहा हो। सो लाउडनेस इट इज़ अ सब्जेक्टिव सेंसेशन। ठीक है, देन वी कम टू डेसिबल। ठीक है, हम सारी कैलकुलेशन सब कुछ भी है हम डेसिबल में करते हैं। तो डेसिबल इज़ 1/10 ऑफ बेल। ये कभी बार MCQs में आ जाता है। एंड इट इज़ अ लॉगरिथमिक रेशियो। ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर नहीं है, ये एक रेशियो है। ठीक है, बिटवीन द टू साउंड्स। एक साउंड रेफरेंस हो गई और एक हम जो मेजर कर रहे हैं। तो ठीक है, ये क्या हो गया? एक लॉग होता है। तो आप देख सकते हैं साउंड इन डेसिबल इट इज इक्वल टू 10 लॉग पावर ऑफ मेजर्ड साउंड डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड साउंड। अब हम साउंड को कैसे मेजर करते हैं? जैसे आपने देखा यहाँ पावर है एंड यहाँ पे प्रेशर है, तो हम वॉइस को प्रेशर पे कर सकते हैं कि वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, या फिर पावर पे कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रेशर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? साउंड प्रेशर लेवल, SPL। तो SPL यहाँ लिखा है। ठीक है, डेसिबल नोटेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑडियोलॉजी टू अवॉइड डीलिंग विद लार्ज फिगर्स ऑफ साउंड प्रेशर लेवल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये है। ठीक है, 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है एट नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग टू 200। ठीक है, तो हमने क्या किया? डेसिबल इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हमें बहुत ही जो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं इनको हमें डील ना करना पड़े इनसे। तो डेसिबल इज़ मोर कंफर्टेबल टू यूज़ विद। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि साउंड को हम प्रेशर एंड पावर में मेजर करते हैं और फिर उसको डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इजीली कंपेयर या फिर कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लॉग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर log टू द पावर 2 है, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो अगर जो प्रेशर है वो
मतलब कि 2 की रेशियो में आ गए, 2 की पावर में आ गए, तो जो लाउडनेस है, जो डेसिबल है, वो 2 टाइम्स बढ़ेगी। अगर 3 की पावर है तो 3 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर 3 है, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी 3। ठीक है, और क्योंकि हमने 20 एज अ रेफरेंस लिया था, तो हम 3 को 20 से मल्टीप्लाई करके 60 कर देंगे। आप देख सकते हैं 20 लॉग। ठीक है, SPL। फिर हम आते हैं नॉइज़ पे। नॉइज़ क्या होती है? कॉम्प्लेक्स साउंड होती है जो ए पीरियोडिक मतलब जिसमें कोई रिदम ना हो। ठीक है, तो वी हैव वाइट साउंड, नैरो बैंड साउंड एंड स्पीच नॉइज। सो वाइट नॉइज क्या होते हैं? ऑल फ्रीक्वेंसीज इन ऑडिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे कलर के रंग होते हैं ना, 7 रंग होते हैं, वैसे जितने भी ऑडिबल स्पेक्ट्रम जो मैं सुन सकूँ, ठीक है, अगर वो है तो उसको वाइट साउंड कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ब्रॉड बैंड साउंड एंड इट इज़ यूज फॉर मास्किंग। ठीक है, अब हम मास्किंग आगे पढ़ेंगे, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। जब भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे को सुनना चाह रहे हैं और हो सकता है कि आपके आसपास शोर हो रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मास्किंग कर देंगे। ठीक है, मास्किंग क्या होता है कि जो दूसरे शोर है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपका ध्यान एक पर्टिकुलर वॉइस पे रहे। ठीक है, तो जब भी हम टेस्ट वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रिगर्स है उसको बंद कर देता है, सो दैट बाहर की आवाज़ ना आए। ठीक है, तो मास्किंग क्या होता है? जो आसपास के इन्वायरमेंट की साउंड है वो हटा देना, ताकि हम एक ही साउंड पे अच्छे से कंसंट्रेट कर सकें। ये हम आगे अच्छे टर्म्स में भी पढ़ेंगे, जैसे आगे लिखा है। देन वी हैव नैरो बैंड नॉइज़। नैरो बैंड नॉइज़ क्या होता है कि वाइट नॉइज़, ठीक है, जिसमें से जो एक्सट्रीम एंड्स की नॉइज़ है ना, जो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है, बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी, उसको फिल्टर आउट कर दे, तो ये वाइट नॉइज़ से थोड़ा स्मॉल रेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू मास्क द फ्रिक्वेंसी इन प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री मतलब हम सिंगल फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि ऊपर नीचे वाली फ्रिक्वेंसी फिल्टर आउट हो जाए, इसलिए हम इसको प्योर टोन ऑडियोमेट्री में यूज़ करते हैं। देन वी हैव स्पीच नॉइज़। ठीक है, स्पीच नॉइज़ इट इज़ स्पीच हैविंग फ्रिक्वेंसी इन द स्पीच रेंज, मतलब 300 to 3000, ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है, 300 to 3000 स्पीच, मतलब जब भी हम नॉर्मली बोलते हैं, हो सकता है कोई धीरे बोलता हो तो वो 300 तक बोलेगा, अगर बहुत तेज़ चीख चीख के बोले जैसे मैं बोलती हूँ तो 3000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट द नॉर्मल हियरिंग रेंज। अगर वो नॉर्मल हियरिंग रेंज है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, मतलब बहुत ही इतनी कम आवाज़ कि वो डिटेक्ट हो सके, दैट इज़ वाइट नॉइज़। स्पीच नॉइज़ कि वो विस्पर करके बोल रहा है। ठीक है, तो विस्पर समझ में आए उसको स्पीच नॉइज़ कहते हैं। अगर बहुत ही छोटा छोटा हल्का ऐसा लग रहा है कि कोई बोल रहा है पर समझ में नहीं आ रहा, दैट इज़ वाइट नॉइज़। पर अगर कोई बोल रहा है फिर समझ में भी आ रहा है, दैट इज़ स्पीच नॉइज़। ठीक है, तो वाइट नॉइज़ ब्रॉड होती है, फिर नैरो बैंड होती है, फिर स्पीच होती है। स्पीच और भी छोटी होती है, मतलब और भी उसका छोटा स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं मास्किंग क्या होती है। इट इज़ अ फिनोमिनन टू प्रोड्यूस इनऑडिबिलिटी ऑफ वन साउंड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ एन अदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे एक कान को ठीक मतलब एक कान को मुझे चेक करना है और दूसरे कान में आवाज़ जाने के चांसेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेलो कहती हूँ तो आपको दोनों कानों से सुनाई देगा हेलो कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपका राइट ईयर चेक करूँ, तो मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट ईयर में दूसरी साउंड डाल दूँगी, सो दैट आपका जो लेफ़्ट ईयर है वो वाली साउंड सुन ना सके जो मैं बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको हेलो कहती हूँ तो मैं आपका लेफ़्ट ईयर बंद कर दूँगी, या फिर उसमें कोई और साउंड चला दूँगी, या फिर कुछ ऐसा करूँगी कि सो दैट आपका लेफ़्ट ईयर ना सुने। अब अगर मैं हेलो कहती हूँ और आपके राइट ईयर से आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आपका राइट ईयर सही है। पर अगर आपको राइट ईयर से नहीं सुनाई दे रहा है, देन आपका राइट ईयर खराब है। ठीक है, सो इट इज़ टू एक्चुअली यूज़ ओनली वन ईयर। ठीक है, सो मास्किंग हम किस में करते हैं, नॉन टेस्ट ईयर, जिसको हमें टेस्ट नहीं कर रहा और जिसको हमें हर बोन कंडक्शन टेस्ट में करना होता है। ठीक है, हम इसको एयर कंडक्शन टेस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड व्हेन डिफरेंस ऑफ हेयरिंग बिटवीन 2 ईयर्स एक्सीड 40 डेसिबल्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है MCQs के लिए। देन वी कम टू साउंड प्रेशर लेवल। मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रेशर को या तो हम उसके पावर पे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर में। देन वी कम टू द फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, आप कितनी नॉर्मल मतलब कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज़ की छोटी सी आवाज़ भी सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है,
इतनी छोटी, मतलब कोई विस्पर कर रहा हो तो भी आप वो सुन सकते हैं, पर वो आपको समझ में ना आए, बस डिटेक्ट हो जाए कान से, दैट इज़ 20 हर्ट्स, ठीक है। नॉर्मल बोलने का होता है 300, एंड नॉर्मल सिर्फ सुनने का, सिर्फ डिटेक्ट करने का कि वॉइस है, दैट इज़ 20 हर्ट्स। तो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज से। फिर वी हैव 20,000, इससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। फिर वो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी जो सुपरसोनिक हो जाती है, मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते अपने कान से, ठीक है। देन वी गो टू द स्पीच फ्रिक्वेंसी। अच्छा, आप ये देख रहे हैं 500,000, 2,000, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। दीज आर स्पीच फ्रिक्वेंसीज एज मोस्ट ऑफ द वॉइस फॉल्स विद इन दिस रेंज, ठीक है। कोई धीरे बोल रहा है 500, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पिच है जिसकी 1000, अगर बहुत और भी ज़्यादा पिच है तो 2000, ठीक है। सो ये पिच या फिर फ्रीक्वेंसी इस रेंज में फॉलो करती है। तो जब भी हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री यूज़ करते हैं तो हम यही 3 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज थ्रेशोल्ड निकालते हैं इन हर एक से रिलेटेड इसका हर्ट्स की या फ्रीक्वेंसी की। तो हम देखते हैं कितना थ्रेशोल्ड है हर एक पर, और फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर नॉर्मल इंसान बोलते हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहा है इंसान, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देन वी हैव ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो, ठीक है। ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो क्या होता है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है कि एक छोटी सी भी टिक सुन पाना, ठीक है, डिटेक्ट कर पाना, भले ही आपको समझ में आया ना आए, बस आपने डिटेक्ट कर लिया कान से, दैट इज़ ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो, ठीक है। फेंटेस्ट इंटेंसिटी, सबसे छोटी, सबसे कम लाउड वॉइस जो आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिटेक्ट कर सकता है, एंड दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ऑडियोमेट्री ज़ीरो इज़ द मीन वैल्यू ऑफ मिनिमल ऑडिबल इंटेंसिटी इन अ ग्रुप। तो सारे डल्स का निकालेंगे, उसका इन एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। हियरिंग लेवल की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने पूरा ऊपर पढ़ा था ना साउंड हियरिंग लेवल, सॉरी हमने ये पढ़ा था साउंड प्रेशर लेवल। अब हम आता है हियरिंग लेवल, ठीक है। इट इज़ साउंड प्रेशर लेवल प्रोड्यूस्ड बाय ऑडियो मीटर एट अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो साउंड प्रेशर लेवल क्या है, जो आपके कान में पड़ रही है, ठीक है। हियरिंग लेवल क्या है, जो ऑडियो मीटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जो मशीन प्रोड्यूस कर रही है दैट इज़ हियरिंग लेवल, जो आप सुन रहे हैं दैट इज़ साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स विद रेफरेंस टू ऑडियोमेट्रिक ज़ीरो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मशीन है उसे 70 डेसिबल आपके कान में रिलीज़ की है वॉइस, अगर आपको 70 डेसिबल सुनाई दे रहा है, देन आपके कान का हम क्या कहेंगे, हियरिंग लेवल कितना है, 70 डेसिबल हियरिंग लेवल। पर फॉर एग्जाम्पल अगर 70 डेसिबल कर रहा है पर आपके कान को सिर्फ 50 डेसिबल सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि कितना डिफरेंस आ गया है, 20 का। सो इट इज़, फिर वो क्या हो जाएगा, 50 डेसिबल हियरिंग लेवल। तो आपको कितना सुनाई दे रहा है मशीन के प्रोड्यूस करने की वजह से। देन वी हैव सेंसेशन लेवल, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ साउंड अबव थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे अपने ऊपर पढ़ा ना, वैसे ही सेंसेशन लेवल होता है, ठीक है। अब देखिए हियरिंग लेवल एंड सेंसेशन लेवल में क्या डिफरेंस होता है कि जो हियरिंग लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर अ नॉर्मल पर्सन दिस वुड बी अ साउंड ऑफ 0 + 40 डेसिबल हियरिंग लेवल, बट वन विद अ हियरिंग लॉस ऑफ 30 इट वुड बी 30 + 70। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मशीन ने क्या किया कि एक 70 डेसिबल की वॉइस चलाई, ठीक है। कान ने उसको डिटेक्ट किया और हमने कह दिया कि हाँ इसको 40 डेसिबल ही सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका जो कान है उसकी हेयरिंग लेवल कितनी है, 40 डेसिबल। पर फॉर एग्जांपल अभी उस इंसान को 30 डेसिबल का हेयरिंग लॉस था, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मशीन 40 डेसिबल चलाएगी तो उसको सिर्फ 10 डेसिबल सुनाई देगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि उसको उतना ही सुनाई दे जितना मशीन चला रही है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, 10 डेसिबल हेयरिंग लेवल एंड 70 डेसिबल सेंसेशन लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 40 डेसिबल चलाया और मुझे 40 डेसिबल सुनाई दे रहा है, तो मेरा जो सेंसेशन लेवल है 40 सेंसेशन लेवल ही है, डेसिबल सेंसेशन लेवल ही है। पर फॉर एग्जांपल अगर कोई बहरा है, ठीक है, उसको चलाया मैंने 70, अब जाके उसको 40 सुनाई दे रहा है, तब मैं कहूँगी कि इसका क्या है, 70 डेसिबल सेंसेशन लेवल। तो मैं समझ रही हूँ कि कंफ्यूजिंग हो सकता है। हेयरिंग लेवल क्या होता है कि मशीन ने कितना चलाया और आपको कितना सुनाई दिया,
ठीक है। सेंसेशन लेवल क्या होता है कि मशीन को कितना बढ़ाना पड़ा सो दैट आपको उतना ही सुनाई दे जितना एक नॉर्मल इंसान को सुनाई देता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे 40 डेसिबल सुनाई दे जितना एक नॉर्मल इंसान को सुनाई देता है, तो मुझे मशीन में 30 यानी कि जितना मुझे हेयरिंग लॉस है उतना बढ़ाना पड़ेगा उसे। इफ़ यू फाइंड इट वेरी कन्फ्यूजिंग आप लिख सकते हैं वापस से, आई विल टेल यू अगेन, आई नो इट इज़ कन्फ्यूजिंग, ठीक है। वी हैव मोस्ट कंफर्टेबल लेवल की कितना कंफर्टेबल है पर्सन एक पर्टिकुलर वॉइस से, फ्रिक्वेंसी से, इंटेंसिटी से, ठीक है। देन वी हैव लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल। अब ये देखिए, दिस इज़ फ्रॉम 90 to 105 डेसिबल दिस इज सेंसेशन लेवल, मतलब जो इंसान है, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉइस चलो कोई भी है 70 डेसिबल है, 80 डेसिबल है, 200 डेसिबल है, कोई भी है, पर आपको परसीव क्या हो रही है 90 या फिर 105 डेसिबल, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल है, आपका कान नॉर्मल है, तो आप मतलब जा सकते हैं या फिर आप उस नॉइज़ को अवॉइड कर सकते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनको हम हेयरिंग एड देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जिन लोगों को हम हेयरिंग एड देते हैं उनको क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं वॉइस से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई 30 डेसिबल पे बोल रहा है तो मुझे 30 डेसिबल सुनाई देगा, पर अगर वो 30 डेसिबल बोल रहा है और किसी इंसान ने हेयरिंग एड पहना है और वो हेयरिंग एड करेक्ट नहीं था, वो हियरिंग एड अच्छे से मतलब कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उनका ईयर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, तो वो 30 भी उनको 60 सुनाई देगा, ठीक है। इसलिए हमने इसमें सेंसेशन लेवल रखा है, ठीक है। तो हेयरिंग एड से लोग क्या हो जाते हैं, मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं वॉइस से। तो क्या अगर छोटी सी भी आवाज़ होगी तो उनके थोड़ा लाउड सुनाई देगा, ठीक है। और ये होगा कि अगर कोई 90 भी बोल रहा है तो उनको और ज़्यादा लाउड सुनाई देगा, तो उनको कानों में डिस्कम्फर्ट होना लगेगा। तो लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल हम हेयरिंग एड समेत देते हैं, चेक करते हैं। देन वी हैव डायनामिक रेंज, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट कंफर्टेबल लेवल एंड द लाउडनेस डिस्कम्फर्ट लेवल, इनके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कब होता है, रिड्यूस होता है इन पॉजिटिव रिक्रूटमेंट फिनोमिनन। पॉजिटिव रिक्रूटमेंट फिनोमिनन क्या होता है, इट इज़ नथिंग, फॉर एग्जाम्पल वही अगर मैंने छोटी सी चू की और किसी को वो सुनाई दिया और उसमें पॉजिटिव रिक्रूटमेंट फिनोमिनन है तो वो उसको बहुत ज़ोर से सुनाई देगा ये, ठीक है। तो क्या होता है कि छोटी सी भी आवाज़ सुने उसको बहुत तेज़ सुनाई देगा, उसके कानों में दर्द होने लगेगा, ठीक है। और ये हमें कब दिखता है, जब भी हमें कॉक्लियर मतलब हमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है तब हमें ये दिखता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव रिक्रूटमेंट फिनोमिनन, ठीक है। देन वी हैव साउंड लेवल मीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो हमें हेल्प करता है टू मेजर द लेवल ऑफ नॉइज एंड अदर साउंड्स, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ABC के लेवल्स पे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बार MCQs आते हैं कि कौन से लेवल का है, AS, AB, AC, AD, ठीक है। तो हमें पता करना होता है, वो हम आगे फिर से पढ़ेंगे, डोंट नीड टू वरी। आपको ये बस याद रखना कि ABCD होता है, नथिंग एल्स, ठीक है। जो नॉइस लेवल है हम उसको हमेशा एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल A, ठीक है। हम उसको एक की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम इसको A में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम इसमें लो एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसीज आर गिवन लेस वेटेज कंपेयर टू दोस इन मिडल रेंज, ठीक है। देखिए ABC को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंट सेंसिटिविटीज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, अगर मेरा कान हाई फ्रिक्वेंसी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, तो हो सकता है मैं C रख लूँ, पर किसी का कान है वो लो फ्रिक्वेंसी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं उसको B रख लूँगी। A में क्या होगा कि ना तो फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा हाई है ना तो फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा लो है, वो एकदम मिडल रेंज में है और तब सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो हम उसको A लेंगे। और जनरली A ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हम आगे पढ़ेंगे, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि एकदम से कोई मतलब बम धमाका हुआ, गन शॉट्स हुए, इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि आपको एकदम से हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, तो वो एक्यूट है। क्रॉनिक क्या होता है कि आप एक ही आवाज़ जो मिडल रेंज फ्रीक्वेंसी है उसको बार बार सुने जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में चन चन की आवाज़ आए जा रही है तो आप उससे अडेप्ट हो जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी छोड़ना सुन देते हैं, मतलब उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपको हेयरिंग लॉस होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन 30 डेसिबल पे चन 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 कर रही है, आप उसको रोज़ सुन रहे हैं, तो आपके जो हेयर सेल्स होंगे जो उस फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड कर रहे थे वो ख़राब हो जाएंगे। अब अगर मैं 30 डेसिबल पे आपसे बात करूँ तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, दिस इज़ हेयरिंग लॉस।
तो जो एक क्रॉनिक लॉस है ये जनरली उन फ्रिक्वेंसीज में होता है जो हम डेली लाइफ पे सुनते हैं. दिस इज़ मिडल रेंज. एंड इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो हमारा मीटर लेवल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडल रेंज या फिर जो डे टू डे हेयरिंग लॉस है उसको मेजर करने में हेल्प करता है. सो आई होप यू गॉट दिस. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, हो सकता है कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई, यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच.